बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, कम इंग्रेडिएंट में आप घर पर बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे मैंने लिया है कुल्फ़ा, लज़ीज़ा कुल्फ़ा का बॉक्स, और इसका जो फ्लेवर है वो मैंने लिया है खोए में कुल्फ़ा इसका है मैंने लिया। और इसके साथ ये मिलते हैं हमें 2 मोल्ड मिलते हैं, इस तरह से ये कप मोल्ड मिलते हैं, और इसके अंदर ये वाला जो है इसका मटेरियल होता है, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैंने लज़ीज़ा का यूज़ किया, आप चाहें तो लज़ीज़ा यूज़ कर लें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक पैकेट ले लिया है और इसमें इसकी क्वांटिटी और इसका जो बनाने का तरीका वो लिखा होता है, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगी। इसमें ब्रेड ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कोई किसी किस्म की ब्रेड वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है, इसके ऊपर से मैंने मलाई नहीं उतारी। इसी तरह से आप इसको पकने देंगे दूध को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से पकने ना लग जाए, ठीक है। इस तरह से ये पकने लग जाएगा। इसके अंदर कोई हम शुगर वगैरह ऐड नहीं कर रहे, इसके अंदर ऑलरेडी होती है शुगर, ठीक है। ये जो पैकेट था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लज़ीज़ा खोया कुल्फ़ा का जो था वो हम पैकेट इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर शुगर ऐड होती है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं और इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड होता है, कलर, हर चीज़ इसके अंदर ही ऐड है, ठीक है। कोई चीज़ हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर तो आप दूसरे तरीके से कुल्फ़ियाँ वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, और लेकिन ये मैं इसकी बनाऊंगी आइसक्रीम, तो इसमें इसलिए हम इसके अंदर ब्रेड नहीं ऐड करेंगे। अब इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा थिक होने देंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है कुल्फ़ा और टॉफ़ी, और ये कैंडी अगर आपको इजीली मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़ी थी तो इसलिए मैंने टेस्ट के लिए हल्का सा इसको तकरीबन 6 से 7 ये कैंडी ऐड कर दी थी, ठीक है। तो वैसे इजीली मिल जाती है मार्केट से। इसको हम निकाल लेंगे और इसको जो बैटर हमने बनाया हुआ था उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। जब इसको हम इस बैटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और दूध के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर चाहें तो ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं इसको जल्दी से थिक करने के लिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको थिक होने के लिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसको थिक होने देंगे और इसको हमने पका लेना है अच्छे तरीके से। अब ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा कि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी थिक होगा। अब यहाँ पे मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम, 1 कप तकरीबन व्हिपिंग क्रीम है। मैंने मेजरिंग नहीं की थी, अंदाजे के हिसाब से 1 कप या 1 कप से 1 या 2 चम्मच कम होगी, ठीक है, या ज़्यादा होगी। तो इस तरह बीटर से हमने इसको कर लेना, अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे स्टिफ पीक्स आने तक, और जब तक कि ये क्वांटिटी में डबल नहीं हो जाती तब तक हमने इसको बीट करना है अच्छे तरीके से। तो इससे अलग अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बीट कर लें, या हैंड बीटर है उससे कर लें, नहीं तो आपके पास जूसर जग है तो आप उसके अंदर ऐड करके तो इसको बीट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे तरीके से चिल्ड होनी चाहिए, अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी है, किचन में ज़्यादा हीट है, तो इसलिए आप ऐसा करें कि थोड़ी सी बर्फ़ लें, बर्तन में डालें और उसके ऊपर इस तरह बर्तन को रख के तो इसको बीट कर लें। और आपने जब भी व्हिपिंग क्रीम बीट करनी है तो आपने खुला बर्तन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे तरीके से बीट हो गई है। अब इसको हमने रख देना है साइड पे, और इसके अलावा जब जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था वो भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था उसको सेट होने के लिए, अच्छा खासा ठंडा होने के लिए। तो वो भी काफ़ी हद तक हमारा जो बैटर था वो ठंडा हो गया था। अब यहाँ पे हमने इसको भी 1 से 2 दफ़ा हमने 1 से 2 मिनट इसको जो है वो बीट कर लेना है। क्रीम को हमने कर देना है साइड पे और इसको हमने अब बीट कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह हो, या ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं उसके ऊपर हल्की हल्की सी दूध वाली चीज़ के ऊपर मलाई सी आना शुरू हो जाती है, अगर वो हो तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब आप बीटर चलाएंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट होगा, इसलिए आपने इसको बीट कर लेना है अच्छे तरीके से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आप टोटली स्किप आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे ये इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बबल से ये देखें इसके ऊपर आने शुरू हो गए हैं और इसका ये देखिए क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। अब हमने जो व्हिपिंग क्रीम हमने बीट करके रखी हुई थी अब वो हम लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हमने अब ऐड कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो क्रीम को उसके अंदर ऐड कर लें, या जो खोए वाला बैटर था उसको, हम कुल्फ़े वाला बैटर था उसको आप क्रीम के अंदर ऐड कर लें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो
अब यहाँ पे इसके अंदर जो खोए वाला बैटर था वो हम ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम के अंदर। और अगर आपको ऐसा लगे कि व्हिपिंग क्रीम जो है वो हल्की सी जो है वो गर्म हो गई है किचन में पड़ी पड़ी, तो आप इसको पहले फ्रीज़र में रख लें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप ये बैटर ऐड करिएगा, ठीक है। और अगर तो ये बिल्कुल चिल्ड है, ठंडी है बीटिंग के बाद भी, तो आप इसको इसी तरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने खोए वाला जो बैटर था वो ऐड कर दिया और इसको हमने अब अच्छे तरीके से बीट करना है कि इसका जो कंबाइन हो जाए व्हिपिंग क्रीम भी और जो खोए वाला बैटर था कुल्फे वाला वो भी एक अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए और इसका टेक्सचर जो है वो एकदम लाइट और क्रीमी हो जाएगा। तब तक हमने इसको बीट करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये देखें इसका टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया और इसका कलर भी काफ़ी जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा। और ये देखिए कितनी ये फ्लफ़ी और क्रीमी हो गया है, ठीक है। टेक्सचर जो था इसका क्रीम आइसक्रीम का बैटर का, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब इसको बीट बस आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे कर सकते हैं। मुझे इसका ना कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था जब हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की। तो फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो आप इसी तरह इसको फ्रीज़र में ऐड कर इसमें फ्रीज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर फूड कलर ऐड कर दिया और इसको हमने बीट कर लिया। आप चाहें तो फूड कलर ऐड करने के बाद इसको स्पैचुला की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक बीटर से ये होगा ये अच्छे तरीके से और जल्दी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप पानी का लेके उसके अंदर ऐड करके फिर ऐड कर दें, जिस तरह आपको ईजी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बीटर का काम हो गया है ख़त्म, इसको हम करेंगे साइड पे। और यहाँ पे हमें चाहिए अब एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। आपने जब भी आइसक्रीम बनानी है, कोई भी फ्लेवर बनाना है, जैसे भी बनानी है, अपनी एयर टाइट कंटेनर्स ही यूज़ करने हैं। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो है आइसक्रीम के अंदर वो आइस क्रिस्टल नहीं बनते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर है इसका, ठीक है। इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से इतना बीट करना है कि ये आपस में कंबाइन हो जाए और अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। इसी तरह इसका बैटर जो है वो आपने तमाम का तमाम, अगर आपके पास एक जार है बड़ा तो आप उसमें ऐड कर लें, छोटे जार हैं तो उसमें ऐड कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इनके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, नहीं तो इसके अंदर वैसे भी इसके अंदर आपने देखा जब हमने इसको बनाया तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऑलरेडी थे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करें। तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें, अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं अच्छे लगते तो वैसे भी इसके अंदर है, ठीक है, इसलिए आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो क्लिंग रैप लगा लें और इसको आप कवर करके रख दें, अगर नहीं तो वैसे भी इस तरह भी इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनते। अगर आप इसको अच्छे तरीके से टाइटली आप इसके जो कैप हैं इनको अच्छे तरीके से आप बंद करते हैं, तो इनको बंद करेंगे और इसको ओवरनाइट हमने रख देना है फ्रीज़र में अच्छे तरीके से फ्रीज़ होने के लिए। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी आप रख सकते हैं और चाहें तो ओवरनाइट भी इसको आप सेव करके फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको देखें एक तकरीबन मैंने इनको ओवरनाइट ही रखा था और ये देखें हमारी जो आइसक्रीम है वो ज़बरदस्त सी जो है वो फ्रीज़ हो गई है अच्छे तरीके से। आप इसको सर्व कर सकते हैं, ये सर्व करने के लिए रेडी है अब। तो आप चाहें तो आप किसी भी इसको जो है वो कंटेनर्स में आप इसी तरह चाहे फ्रीज़र में रख दें, जब आपने इसको सर्व करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह इसके ऊपर गार्निश के लिए कुछ ना कुछ ऐड करें और इसको लगा दें। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे सर्व और इसके जो है वो स्कॉप बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का आइस स्कॉपर नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको स्कॉप कर सकते हैं, किसी भी आप चम्मच जैसा थोड़ा सा बड़ा जो स्पैचुला होता है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं, स्कॉप बना सकते हैं इसकी, ठीक है। इसकी भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी किस तरह आप चम्मच से जो है वो आइसक्रीम के स्कॉप बना सकते हैं, ठीक है। मेरी आइसक्रीम की वीडियोस में उसमें मैंने आपको ये भी करके दिखाया किस तरह आप चम्मच से स्कॉप बना सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हम इसके स्कॉप बना लेने हैं और ये सर्विंग के लिए ज़बरदस्त ही हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है। गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम, जिनको मैंने अच्छे बारीक बारीक चॉप कर लिया था और वो ऐड कर दूँगी। आपके पास काजू पिस्ता जो भी चीज़ हो वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती ये देखिए हमारी जो है वो कुल्फ़ा खोया आइसक्रीम जो है वो बनकर रेडी हो गई है, ज़बरदस्त सी और टेस्ट लाजवाब। बाज़ार से इतनी क्वांटिटी जो है वो आइसक्रीम की अगर हम बाय करें तो वो अच्छी खासी कॉस्टली हमें पड़ जाती है। घर पर बनाएं
ज़्यादा कोई भी झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी बनती है और टेस्ट भी इसका बाज़ार से ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा बनकर रेडी होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।